पीएम मोदी ने विपक्ष को क्यों कहा ट्यूबलाइट? अनुच्छेद 370 के बहाने मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कांग्रेस राज के भारत और मोदी राज के भारत में कितना अंतर? यूरोपीय देशों की यात्रा पर मोदी, बताया क्यों खराब रही कांग्रेस की नीति। यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी सोमवार को बर्लिन पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। बर्लिन में पीएम मोदी ने भारतीयों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी को देखकर बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4, साढ़े 4 बजे आ गए थे। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। यह मोदी ने हिंदुस्तानियों के साथ ढोल पर भी हाथ आजमाया और उसके बाद कांग्रेस राज के भारत और मोदी राज के भारत की भी तुलना की। भारत माता की जय के साथ पीएम मोदी ने भारतीयों से बातचीत शुरू की। पीएम मोदी ने बर्लिन में रह रहे भारतीयों को खुद में अपने देश भारत में सम्मिलित बताया। पीएम मोदी ने कहा, जब कोटि कोटि भारतीयों की हम बात करते हैं, उसमें केवल भारत में रह रहे लोग ही नहीं, आप भी शामिल हैं। और जब मैं कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की बात करता हूं तो सिर्फ वो लोग नहीं जो वहां रहते हैं, वे लोग भी जो यहां रहते हैं। मेरी इस बात में दुनिया के हर कोने में बसने वाले मां भारती के संतानों की बात है। पीएम मोदी ने उम्मीदों के आसमान की भी बात की जो उनसे जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। आजादी के 100 साल मनाने पर भारत कैसा होगा, वो लक्ष्य लेकर चल रहा है नरेंद्र मोदी का भारत। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, अभी 25 साल हमारे पास है, उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा, उस लक्ष्य को लेकर के आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में बहती विकास की धारा पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश आज हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। पहले जहां जाइए वहां वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा रहता था। अब देश भी वही है, फाइल भी वही है, सरकारी मशीनरी भी वही है, लेकिन देश बदल गया है। अब भारत छोटा नहीं सोचता। भारत में इंटरकनेक्टिविटी सबसे तेज है। हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहाँ देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं।
और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। स्कोप है, स्पीड है और स्केल है। आज भारत में सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहमति का एक वातावरण बना है। पीएम मोदी ने देश में लोकल फॉर वोकल, स्टार्टअप, अनुच्छेद 370 हटाने, डीबीटी, रिफॉर्म, स्कोप, स्केल एंड स्पीड, सस्ता डेटा और खादी के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही अपनी सरकार की कई उपलब्धियों का बखान किया। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। भारत में अब ट्रैवल करते समय, कहीं आते जाते समय जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है। दोस्तों, साथियों, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो कौन सा पंजा था इसके साथ ही पीएम मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियों को ट्यूबलाइट करार दिया। एक देश में दो संविधानों को जारी रखने के लिए पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कांग्रेस सरकार को ट्यूबलाइट बताया। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे। क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट। मालूम है ना, दो संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते।
अब लागू हुआ दोस्तों। फिर पीएम मोदी ने स्टार्टअप की भी बात की। इसी बीच मोदी है तो मुमकिन है के भी नारे लगाए गए। 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दोस्तों मुझे बताइए, आपने सुनने के बाद कहां 400, कहां 68,000, 200, 400 से 68,000। आपका सीना गर्व से भर गया कि नहीं भर गया? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? पीएम मोदी ने बदलते भारत की बहुत सी तस्वीरों को बर्लिन में साझा किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि मुझे याद है मैं गुजरात में सीएम की नौकरी करता था तो बाबुओं से पूछता था कि बच्चे क्या करते हैं तो कहते थे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आज भारत सरकार के बाबुओं से पूछता हूं कि बच्चा क्या करता है तो कहते हैं स्टार्टअप में लग गया है। आज नए ड्रोन बनाना हो, नया काम करना हो तो भारत में नेचुरल वातावरण है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मुझे याद है मैं जब गुजरात में सीएम वाली नौकरी करता था और किसी भी हमारे साथी बाबू को पूछता है बच्चे क्या करते हैं तो बोले आईएएस की तैयारी करता है। ज्यादातर यही कहते थे। आज भारत सरकार में बाबुओं से पूछता हूं कि भाई क्या करते हैं बेटे, बेटी क्या कर रही है? बोले साहब वो तो स्टार्टअप में लग गए। ये परिवर्तन छोटा नहीं है दोस्तों। साथियों, मूल बात क्या है? मूल बात यही है, आज सरकार इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बर्लिन में दिखा दिया कि पंजे वाले भारत और अब के भारत में, नरेंद्र मोदी वाले भारत में कितना अंतर है। वैसे आप पीएम मोदी के इस भारत और कांग्रेस राज के भारत में कितना अंतर समझते हैं? पीएम मोदी ने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, उन्हें सुनने के बाद आप अपने देश पर कितना गर्व महसूस करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, आप जहां हो बहुत आगे बढ़ो, फलो फूलो, आपके सारे सपने पूरे हो, ये मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।